अंबेडकर किसके हैं? राज्यसभा में गृह मंत्री के बयान के एक हिस्से ने सियासी भूचाल ला दिया है। संविधान पर चर्चा के दौरान पूरे समय भाजपा कांग्रेस पर हमलावर या फिर हावी होती दिख रही थी, लेकिन अंबेडकर के एक बयान ने ऐसी हवा बदली कि भाजपा को बचाव के मुद्रा में आना पड़ा। हालांकि यहां भी ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देकर भाजपा कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताने में जुटी हुई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की मानो लॉटरी लग गई और भाजपा को अंबेडकर विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर किसके हैं? ये सवाल थोड़ा सा आपको बेमौसम दिख रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे सवाल तब उठते हैं जब चुनाव हो रहा होता है, सोशल इंजीनियरिंग को नया रूप देना होता है या फिर एक वोट बैंक को साधने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे समय में ये विवाद उठना, आखिर इसके मायने क्या है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ता और विशेषज्ञ। उनसे आपका परिचय कराऊंगा, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर देश में सियासी तूफान मचा हुआ है। अमित शाह संविधान के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस पर धारा प्रवाह आरोप लगा रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की चर्चा की और ऐसे मौके गिनाए जब जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच मतभेद सामने आए। लेकिन अपनी इस बात की शुरुआत में उन्होंने जो अंदाज अपनाया, विपक्ष ने उसे अम्बेडकर का अपमान करार दिया। आइए सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। इस बयान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद में हंगामा हुआ। संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समर्थन में एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा और कहा कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान करने का कांग्रेस का इतिहास उजागर किया है। बाबा साहेब के लिए हमारा सम्मान सर्वोपरि है। कांग्रेस झूठ बोलकर अपने कुकर्मों को छिपाना चाहती है। उन्होंने भी नेहरू के दौर में अंबेडकर के अपमान की घटनाएं गिनाई हैं। इसी बात को दोहराते हुए अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस उनके बयान को संदर्भ से बाहर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे और सार्वजनिक माफी के लिए दबाव बना रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करने का है। हम वो उस वक्त खामोश बैठे और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। तो ये दरअसल कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री की इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस मांग में सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं। सवाल उठता है, क्या वाकई गृह मंत्री ने इतना गंभीर बयान दिया है जो
बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर अपमान है और उनको इस्तीफा देना चाहिए, या फिर बयान के एक हिस्से को लपक करके कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां भाजपा पर हावी होना चाहती हैं? क्या इस तरह का बयान शोभा देते हैं? वैसे भी तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज अपने इस खास चर्चा में, आवाज़ अड्डा में। और इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अशोक भारती साहब हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश प्रकाश जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और बेहद ही गंभीर मुद्दा है, बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि इस बयान के एक हिस्से की बजाय इस बयान को पूरी तरीके से सुनाया जाए। सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट भी किया था और हमने अपने स्टोरी में आपने देखा कि पूरा बयान यहाँ पे सुनवाया। लेकिन सवाल पूरे बयान को लेकर के नहीं है, मुद्दा उससे आगे बढ़ गया है। मैं भाजपा के प्रवक्ता से शुरुआत करना चाहूँगा। विजय शर्मा जी, बयान भले ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए अगर आपके आरोप को ही मान ले तो, लेकिन ये विवाद भाजपा को तो बैकफुट पर जरूर ला दिया है। प्रधानमंत्री 6 ट्वीट करके इसका बचाव करते हैं, 5 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया ये? लक्ष्मण जी, जब दुष्प्रचार करने की कोई कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब तो देना ही पड़ता है, और देना भी चाहिए, और देश के सामने सच्चाई आना भी जरूरी है। तो आप मुझे बताइए, हमारे एचएम साहब जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने 1.5 घंटे तक बोला संसद में, और मात्र आप 12 सेकंड की बात बोल रहे हैं, और अभी आपने दूध का दूध पानी कर दिया अपनी टीवी के ऊपर। उन्होंने कैसा कहा कि आप कहिए अंबेडकर जी, हमें को तो आनंद आता है, तो हमें तो अच्छा लगता है, वे बोलिए ना। आपको तो बोलने में शर्म आती है, उनको इज्जत देने में शर्म आती है। तो आप इतिहास देखिए, उनका जो संदर्भ था उसको सही संदर्भ में लेने की जरूरत है। उन्होंने किस तरह से कांग्रेस की एक मतलब पोल खोल के रख दी थी, उससे तिलमलाई हुई थी, और ये बात साफ नजर आती है। अगर कोई गलत बात बोलता है तो उसी टाइम विरोध किया जाता है, वॉकआउट करते, विरोध करते। वहां ये चुप बैठे थे। इनके जो अंकल अमेरिका में बैठे हैं ना, जॉर्ज सोरोस, वहां से कोई चिट्ठी पत्री आई होगी कि भाई इसको कट पेस्ट करके इस तरह से बोलिए, वहां से आइए। तो कांग्रेस पार्टी के पास अपना तो दिल दिमाग कुछ है नहीं, ये तो वहां से विदेश से चलते हैं। तो इन्होंने उस तरह की बातें की नहीं। तो आप देखिए 1952 से लेकर आज तक, 1952 में किस तरह से हराया गया बाबा साहब को। अगर इनके पार्टी और जवाहरलाल नेहरू जी के दिलो दिमाग में अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची होती, तो क्या एक जो हमारे भारत रत्न है आज के, उनको हराने का काम करते 1954 में जो उपचुनाव होता है। विजय शर्मा जी, ऐसा करता हूं मैं कि शो को थोड़ा सा अलग अलग हिस्से में बांट लेते हैं। जो आरोप अब आप लगाने जा रहे हैं, मुझे पता है 6 ट्वीट प्रधानमंत्री ने करके ऐसी बातें कही, गृह मंत्री ने भी कही, तो उस पर हम लोग आगे आए कि आप लोगों का जो आरोप है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाने की किन किन मौके पर कोशिश की, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन एक बात जो आपने आरोप लगाया कि उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जब बयान दिया गया उस वक्त तो उनकी बत्ती नहीं जगी, जब बयान दे दिया गया, कल होकर सुबह लगाई तो बड़ा भयानक बयान था, इस पे तो राजनीति की जा सकती है। तो कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जुड़ी हुई हैं। टीना जी, ये जो भाजपा का आरोप है कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, पूरे संदर्भ में बयान को नहीं रखा जा रहा है, तो पूरा बयान सुनने के बाद तो वाकई लगता है कि कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन आप लोग कुछ और परोस रही हैं। जय भीम, जय संविधान। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब से और बाबा साहब के दिए गए संविधान से और संविधान में दिए गए आरक्षण से 3 चीजों से बड़ी नफरत करती है, और ये नफरत शुरुआत से ही दिख रही है। लेकिन जब गृह मंत्री जो कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर, और वो जी भी नहीं लगाते, विजय शर्मा जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, एक फैशन बन गया है। तो ये फैशन नहीं है, ये पैशन है, और 140 करोड़ लोगों का पैशन है। अंबेडकर साहब का नाम लेते ही शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। तो छुआछूत, शोषण और जो वंचित लोगों की जो आवाज है और जो दर्द है, उसको हिम्मत से आगे बढ़ने का काम करते हैं, ताकत मिलती है हमें बाबा साहब का नाम लेते हुए। लेकिन देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं कि आपको 7 जो है जन्मों में जो है स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं साहब, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें इसी जन्म में बाबा साहब का दिए हुए संविधान है, उससे देश चलाना है। ये चाहते हैं देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो जाए, और ये ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके पुरखे यही चाहते थे। आरएसएस के गोवलकर और तमाम इनके जो सुदर्शन जी और जितने लोग हैं, ये सब ये चाहते थे
कि ये देश जो है मनुस्मृति से चले। संविधान को तो ये कभी मानते ही नहीं थे, ना ये तिरंगे को मानते हैं। और जब देश के गृह मंत्री ऐसी बात करते हैं तो पूरा देश उठ खड़ा होता है और उनसे कहता है कि गृह मंत्री जी माफी मांगिए अमित शाह जी। और सुनो अमित शाह, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जनता कह रही है, अब दलित समाज, वंचित समाज, तमाम महिलाएं, वंचित समाज, आदिवासी सब उठ खड़े हुए हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। क्योंकि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बयान से पूर्णतः सहमत है। और वो सहमत इसलिए है क्योंकि इनकी जो अंदर जो इनके दिल में है वो इनकी जुबान पर है। इन्हीं के नेता उछल उछल कर बाहर आकर कहते हैं, एक मिनट बात पूरी नहीं हुई है। टीना जी, मैं थोड़ा सा मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था कि आप पूरे बयान के सिर्फ एक हिस्से को, शुरू के 3 लाइन को उठा के जो आप लोग चल पड़ी हैं, उसके बाद जो बात आपने कही, उसके बाद जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि बता रहे हैं कैसे अंबेडकर ने इस्तीफा दिया कैबिनेट से, कैसे आर्टिकल 370 पे उन असहमति जताई, सरकार छोड़कर जाना चाहते थे, कैबिनेट से इस्तीफा देना। जब ये सब बातें जब आगे कही गृह मंत्री ने, उन सब बातों का आप जवाब नहीं दिए, सिर्फ अंबेडकर और भगवान से तुलना करने वाली बात का जवाब दे गए, तो उसको आप कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं रखती है? वहां पे क्या कमजोर पड़ जाएगी कांग्रेस अगर उस कॉन्टेक्स्ट में रखेगी तो? बीजेपी के किसी नेता से या संघ से जब भी बाबा साहब का नाम सुनते हैं तो ये बड़ा दोगले नजर आते हैं। यही वो लोग है ना जो बाबा साहब के पुतले जला रहे थे, यही वो लोग हैं जो बाबा साहब को गालियां दे रहे थे, और आज अचानक से इनके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा है कि बाबा साहब के लिए कहते हैं कि हमने बाबा साहब के लिए ऐसा किया वैसा किया। देखिए, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये बाबा साहब के आगे फूल जरूर चढ़ाते हैं, और आपने देखा होगा तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री भी उनको नमन करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब के दिए गए विचार है उनको पालन नहीं करते। लगातार इस देश के अंदर हमने सबने देखा है कि सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, NFS किया जा रहा है, SC/ST एक्ट को पंगु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इनके नेता बार बार आकर कहते थे, अरुण गोविल, ज्योति मिर्जा, तमाम नेता आकर कहते थे कि ये 400 पार आएंगे तो इस देश का संविधान। ठीक है टीना जी, आपने एक बड़ी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे चल के कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया तो कांग्रेस ने क्या किया है? पूछूंगा, आपके पास आऊंगा सवाल लेकर के, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता भी इसका जवाब देना चाहते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, आपके पास आऊंगा, एक मिनट जरा भाजपा प्रवक्ता के पास चलिए। हाँ जी देखिए, अब टीना जी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। 14 अप्रैल को जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो वो अवकाश डे किसने मनाया? जवाब दे दीजिए। पंचतीर्थ किसने डेवलप किए? हमने तो लंदन में जाके किए, वहां भी हमने मेमोरियल बनाया। किस तरह से हमने बॉम्बे में बनाया, दिल्ली में बनाया। और जब हमारी सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, जहां उनका जन्म हुआ था बाबा साहब का, वो हमने डेवलप किया। और इनकी सरकार आई, उन्होंने फिर ठंडे पानी में छोड़ दिया। उसके बाद में फिर हमने डेवलप कराया। तो ये किसने कराया? आप मुझे बताइए। संविधान दिवस के रूप में किसने मनाया? वो हमने मनाया। ये SC/ST की बात करती है। 31 यूनिवर्सिटियों में किस तरह से हमने बाबा साहब के विचारों के ऊपर शोध का कार्य चलाया है, वो किसने चलाया? वो हमने चलाया है। तो बाबा साहब को, एक मिनट सुनिए टीना जी, बीच में नहीं बोलता मैं किसी के। भारत रत्न नेहरू जी ने खुद को दे दिया। 1955 में। डॉक्टर टीना जी, मैं हूं रोकूंगा, समय आने पर रोक दूंगा, आप उनको बोलने दीजिए। मैं समय आने पर रोकूंगा भाजपा प्रवक्ताओं का, आप 1 मिनट बोलने दीजिए। ये कैसा सम्मान है इनका? 1955 में नेहरू जी खुद ले लेते हैं भारत रत्न। 1971 में खुद ले लेती है इंदिरा गांधी जी। 1991 में किसको मिल जाता है? राजीव गांधी जी को। अरे 1990 में जब हमारी समर्थित सरकार थी गैर कांग्रेसी, जब भारत रत्न दिया गया बाबा साहब को, यह सम्मान होता है। कुछ शर्म करो। आप बातें करते हो बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब के बारे में लेडी माउंटबेटन को क्या पत्र लिखते हैं नेहरू जी कि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। किसको हरा के? बाबा साहब को हरा के। आप कैबिनेट में से जब वो इस्तीफा देने का मन बनाते हैं तो उनको चिट्ठी लिखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मंत्रिमंडल पे। ऐसे थे। और जिन्होंने बाबा साहब को हराया उनको 1971 में 70 में आके आप ठीक है पद्म विभूषण देते हो। विजय शर्मा जी, बाबा साहब को हराया, कांग्रेस की राजनीति थी।
34 वर्षों तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, आप ऐसा कह रहे हैं। इस पर मैं डॉक्टर टीना से मैं राय लूंगा, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे पहली टिप्पणी ले लेता हूं, फिर मैं टीना करमवीर के पास भी चलूंगा। हमारे साथ हैं अशोक भारती जी, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के। अशोक भारती जी, 5 सेकंड का मेरा रह गया था, 5 सेकंड बाद, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए प्लीज। नहीं, अभी पूरा 1 घंटे का शो बचा हुआ, 1 घंटे का शो बचा हुआ, आप रुकिए ना, आपके पास आएंगे, क्यों चिंता करते हैं, आपके पास आएंगे, हमारे शो में पर्याप्त टाइम होता, आप चिंता ना करिए, हम आपके पास आएंगे। अशोक भारती जी, भाजपा कह रही है कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को, उनको सम्मान देने में कांग्रेस ने कोताही की, हमने इतने सारे काम किए, हमारे समर्थित सरकार ने उनको भारत रत्न दिलवाया, हमने उनको सम्मान दिया, उनके आरक्षण के विचारधाराओं को आगे बढ़ाया, तमाम 6 लिस्ट उनके पास लंबी चौड़ी पड़ी हुई है। आपका क्या मानना है, चूंकि आप लोग तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, यहाँ पे कांग्रेस के दावे और भाजपा के दावे में आपको सच्चाई कहाँ दिख रही है? देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं 2-3 छोटी छोटी बातें जरूर कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मैंने हमारे होम मिनिस्टर साहब का पूरा जो संसद में उन्होंने भाषण दिया वो सुना है, और मुझे उस पूरे भाषण में वो अंबेडकर वाला पूरा 2-2.5 मिनट का सुना आपने कि नहीं सुना? मैंने पूरा सुना है, आपका 12 सेकंड का भी सुना, मैं आप पूरे की बात कर रहा हूं। ठीक है, पूरा जो उन्होंने जवाब दिया है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी जानता हूं और उन लाइनों के बारे में भी जानता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमको क्यों लग रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ। मैं ये जरूर आपको बताना चाहूँ क्यों लग रहा है हमें कि अपमान हुआ। ये बात तो तय है, आपको भी लगता है हमें कि लग रहा हुआ है कि गृह मंत्री जी ने चाहे टंग ऑफ स्लिप की वजह से किया हो, लेकिन अपमान किया है। अब क्यों किया है मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इस देश में हजारों सालों से ब्रह्मा विष्णु महेश, काली महाकाली लक्ष्मी सरस्वती सब थे इस देश में, लेकिन दलितों के साथ छुआछूत तब भी थी। इस देश में जो पुरातन जिस संस्कृति, जिस विरासत की बात भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं, या गृह मंत्री जी कर रहे थे, या प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस विरासत में दलितों के पास ना शिक्षा का अधिकार था, ना सार्वजनिक जीवन में कोई उनकी हैसियत थी। वो ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर थे जहां कोई नागरिक सुविधाएं नहीं होती। और ये बात 1947 नहीं बल्कि काफी लंबे समय तक देश की आजादी और संविधान लागू होने के बाद चलता। केवल एक व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नेता आजादी की लड़ाई की बात भूल जाइए, लेकिन सामाजिक आजादी की लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं। क्या उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी? क्या उन्होंने दलितों को शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? हाँ, उन्होंने जब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं को एक बराबर करना, दलितों अनटचेबिलिटी को खत्म करना और हिंदू कोड बिल लाने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया। और संविधान सभा की डिबेट में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बहुत सारे विचारों का विरोध किया। लेकिन हमको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको जलालत, जहालत और अपमान से मुक्ति दिलाई। और कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वो टिप्पणी कर रहा है और उनको बिलीगल करके कह रहा है, और मैं समझता हूं गृह मंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ही छोटा साबित करने की बात उसमें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इतने दिन अगर भगवान की पूजा आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा मैं अशोक जी आपके पास आऊंगा, चूंकि यहाँ पास शो। हाँ बोलिए, अपनी बात थोड़ी। हाँ बोलिए। नहीं, मैं आखिरी लाइन पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन भगवानों को से स्वर्ग की बात कर रहे थे गृह मंत्री जी, उन भगवानों ने दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ी जातियों को कोई मुक्ति नहीं दिलाई आज तक। ठीक है, सतीश प्रकाश, एक मिनट, विजय शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। एक मेहमान हमारे सतीश प्रकाश जी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके पहले टिप्पणी ले लेता हूं, फिर आपके पास
अगर हाँ बता दिए। अच्छा 5 सेकंड नहीं, आप ठीक है, आप 15 सेकंड बोल लीजिए। 15 सेकंड आप बोले, फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। अशोक भारती जी को मैं बताना चाहता हूं, अशोक भारती जी जितना मान सम्मान बाबा साहब का है इतना किसी का नहीं है। वो मैं तथ्य का आधार पे बताता हूं। आप कहते हो कि सदियों से, आप बताइए मुझे गीता के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी थे। रामायण के कौन थे? वाल्मीकि जी थे नहीं थे? आज अगर देखी जाए तो अघोषित वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे। एक मिनट सुनिए, प्रचेता ऋषि के बेटे थे। भाई साहब सुनिए जरा, वो ब्रह्म ऋषि की उपाधि किसको कहते हैं? ब्रह्म जाने की साहित्य पे बात कर लेते हैं। अशोक जी पूरे सुनिए बात ना, आप पूरी सी सुनिए। वो ब्राह्मण के बेटे नहीं थे, वो तब के बल पे ब्राह्मण, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण। जो आप भी ब्राह्मण हो, कर्म जन्म से सब शूद्र है, कर्म से वर्ण बनता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे करेंगे। अगर राक्षस का काम करेंगे तो आप राक्षस बन जाएंगे। ये हंसने वाली बात नहीं है। आप समझाइए, जैसा कर्म करेंगे। अगर कोई सेना में जाएगा वो सैनिक कहलाया जाएगा, अगर कोई व्यापार करेगा वो व्यापारी कहलाया जाएगा। जन्म से सब शूद्र बनता है। अरे मोदी जी को क्यों नहीं समझा पाए? अब आप मुझे मोदी जी को क्यों नहीं समझा पाए? मैं ओबीसी जाति का हूँ, मेरा अपमान कर दिया। मैं ओबीसी जाति का हूँ। कौन बोल रहा था ये? महर्षि जो थे वाल्मीकि, उनको ऋषि की उपाधि थी। को जाके समझाइए। कैसी बातें कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री को एक मिनट ऐसा करता है, आप तीनों लोग शांत हो जाइए। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे मैं एक पहली टिप्पणी ले। तो सतीश प्रकाश जी, चैनल से बाहर भी आज दिन भर डिबेट आपने देखा होगा और चैनल पर भी अभी डिबेट आप देख रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, लेकिन उस आरोप के सहारे पूरे इतिहास को कुरेदा जा रहा है। भाजपा कहती है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने में इतने सारे कदम उठाए। कांग्रेस कहती है कि जो सच्चाई थी, विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाने में भाजपा आगे नहीं बढ़ी। आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को दिलाया जाना, जिसमें जिस सरकार का समर्थन भाजपा को थी, उसके बाद उनके स्मारक बनाया जाना, सदन में उनकी मूर्ति लगाया जाना और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, ये सारी बातें जो हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई ये साबित कर देता है कि अम्बेडकर के असली समर्थक या फिर विचारधारा के आगे बढ़ाने वाले भाजपा है, कांग्रेस नहीं है? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए अमित शाह जी ने ये गलती की है या जानबूझ करके वो दलित मूवमेंट का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ये घटना सदन के अंदर, और जब अमित शाह जी इस बयान को बाकायदा बोल रहे हैं तो उनके हाथ में कागज है और बाकायदा ये लिखा हुआ है। अगर अमित शाह जी को देखा जाए सही तरीके से तो बाकायदा या तो अमित शाह जी ने खुद लिखा है या जिस व्यक्ति ने उनका ये स्पीच तैयार किया है तो बाकायदा वो स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट में गलती नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं अमित शाह जी जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की है बाबा साहब को लेकर के, जिस तरह की उनकी भाषा है, कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हो या सामान्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता इंसाफ। ये भाषा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े लीडर, देश के गृह मंत्री की भाषा सदन के अंदर, जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब जी को अम्बेडकर कहा। अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर का नाम लेते ना लेते, राम का नाम ले लेते, किसी भगवान का नाम ले लेते। शायद अमित शाह जी को ये बात नहीं मालूम है कि इस देश की 40 करोड़ जनता के जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो धार्मिक किताबों को पढ़ के नहीं आया है, वो भगवान की पूजा करने से नहीं आया है, वो कहीं ना कहीं इस देश में बाबा साहब की बदौलत ही उसके जीवन में परिवर्तन आया। इस देश का दलित, इस देश की मुख्य आपने एक बड़ी बात कह दी। आपने इस पूरे अपनी बातचीत रखने में सतीश जी, आपने एक बड़ी बात कह दी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह जी एक दलित वोट बैंक का टेम्परेचर नापने के लिए बात कह दें, कितना जागरूक और कितना पावरफुल है। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी के पास आता हूं, आपके पास आऊंगा। सतीश जी आपके पास आऊंगा, बहुत समय हमारे पास। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। अवधेश जी, इस बात में कितना दम है? नहीं देखिए, ऐसा है, सतीश प्रकाश हमारे पुराने मित्र हैं, अशोक भारती जी से लंबे समय बाद आमना सामना हो रहा है। ये दोनों लोग आधुनिक अम्बेडकरवादी हैं, इनको अपना सेकुलर चेहरा बनाए रखना है। ये निजी तौर पर मैं जानता हूं, इसलिए ये उसी प्रकार की बात करेंगे। अंबेडकर जी ने 1935 में धर्म बदलने की घोषणा की और मृत्यु के मतलब
53 दिन पहले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। हालांकि बौद्ध धर्म में जाना हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं होता है। देखिए अमित शाह, ये फैक्ट है कि इस देश के केंद्रीय शासन में बीपी सिंह ने उनको भारत रत्न दिया। उसके बाद बाबा साहेब को अगर सच्चा सम्मान और अधिकतम सम्मान मिला है तो नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान मिला है। उनके 5 स्थलों को पंच तीर्थ में बदल के उनका जो विकास हुआ है, मैं तो अशोक जी से पूछ रहा हूं, वही अंबेडकर सेंटर इंटरनेशनल सेंटर के इतने सालों से बना हुआ था, कोई उसमें पूछता नहीं था, जगह नहीं थी। आज लगता है कि यहां देश के संविधान निर्माताओं में शामिल और ड्राफ्ट तैयार करने वाले एक महान व्यक्ति का है, चाहे मऊ में हो, लंदन की जमीन खरीद कर हो। तो इसलिए यह कहने का विषय होता है। अमित शाह जी ने तो बात करते हुए बताया कि आप लोग नाम लेते हो लेकिन हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है। और ये फैक्ट है कि नेहरू जी ने 55 में उनको मिला भारत रत्न, 71 में इंदिरा जी ने ले लिया, लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार आई है और उसमें भी मांग उठी है, बाहर से बीजेपी समर्थन दे रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन दे रही थी, तब उनको भारत रत्न मिला है। तो इसलिए अंबेडकर साहब पर पहले इतना ही था, भाई नेहरू जी की कैबिनेट से तो हिंदू कोड बिल पर जाने के वो तैयार हुए हैं। नेहरू जी ने कहा आप चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चले गए कैबिनेट से, उसको मनाने की उनको कोशिश नहीं की गई। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो अंबेडकर जी नहीं थे वो हमारे मित्र अंबेडकरवादी लोग आज बताते हैं। अंबेडकर जी तो एक मुसलमान को भारत में रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पुस्तक लिखी, नेहरू जी को पत्र लिखा कि एक भी मुसलमान अगर भारत में रह गया तो यहां दंगे होंगे। हम आप उससे सहमत नहीं हो सकते, उनका यह विचार था। तो भारत में सांप्रदायिक तनाव, दंगे कभी खत्म नहीं होंगे, विभाजन की मांग नहीं खत्म होगी। उन्होंने जब पुस्तक लिखी, अब तो उसका नाम बदल गया, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, द थॉट फॉर पाकिस्तान था। और जब वहां अत्याचार होने लगा तो उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा और बयान जारी किया कि पाकिस्तान में अनुसूचित जातियों के साथ जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस्लाम ग्रहण कराया जा रहा है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको मुसलमान बना दिया गया है, तब भी आप भारत आइए। और सरकार को कहा कि उनको बुलाया जाए और उसी रूप में वो भारत के नागरिक रहें और हम उनको फिर से दलित के रूप में स्वीकार करेंगे, जिस पर आप सीएए आज जो है नागरिकता संशोधन कानून मिला है। लेकिन हमारे मित्र लोग अंबेडकर जी के विचार को भी आज काटते हैं, तो उसमें कोई विषय नहीं है। अंबेडकर का जो भी के विचार को भी काटते हैं और जो भी एक छोटी सी मैं एक बात करना चाहूंगा अवधेश से। अवधेश जी के बयान सतीश प्रकाश जी छोटे से अपने बात रख लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए कुछ गलतियां अनजाने में नहीं होती, कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती है। अवधेश जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन आपने भी अपने बयान की शुरुआत एक बहुत ही कठिन बात से की। इन्होंने कहा कि बौद्ध को हम धर्म मानते ही नहीं, ये संविधान को नकारने जैसा है, उसको ये बाबा साहब को नकारने जैसा है, इस देश के दलितों को नकारने जैसा। सुनिए अवधेश जी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग जब आरएसएस प्रमुख बिहार की धरती के ऊपर चुनाव के दौरान बाकायदा खड़े होकर के ये कहते हैं कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, आपके तमाम बड़े बड़े बीजेपी के लीडर, वो दक्षिण भारत के भी हैं, वो उत्तर भारत के भी हैं, जब तमाम बीजेपी के लीडर्स ने ये कहा कि जनता से ये अपील करी कि हमको 400 सीटें दीजिए, बाकायदा वो लिखित बयान है, बाकायदा वो बयान झूठे नहीं है, उन्होंने कहा कि हम संविधान समीक्षा करेंगे। आप पूरे भारत में देखिए, दलितों की आशंका एक ही है, उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो संवैधानिक अधिकारों की वजह से आया है। आज वही दलितों के संवैधानिक अधिकार कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, तमाम संस्थानों के माध्यम से उन संवैधानिक अधिकारों के ऊपर रोज प्रहार हो रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी दलितों के संवैधानिक अधिकार के ऊपर रोज प्रहार हो रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, एक मिनट में जरा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर टीना कर्मी, उनसे मैं रिएक्शन ले लूं। एक मिनट, नहीं क्योंकि हमारे पास 5 लोगों से सबको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय मजबूरी को समझिए। इस पे आप ही की बात सुन रहा था मैं। डॉक्टर टीना कर्मी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, चूंकि अभी प्रवक्ताओं को सुना आपने, वक्ताओं को सुना, उन्होंने वहां पे अलग अलग व्यू निकल करके आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ले चलता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे, जहां पे उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुए। दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं
कि 2.5 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, SC/ST अधिनियम को मजबूत किया हमने, 5 प्रतिष्ठित स्थानों को पंचतीर्थ में विकसित करने का काम किया हमने। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। आप कुछ काम बता दिए जो आपने किया। जी डैमेज कंट्रोल के लिए तो नहीं, इसमें आप कुछ काम, मैं इसके जवाब में कांग्रेस अपना कुछ 5 काम बता दे जो। सुनिए, देखिए, हाथरस इस देश में होता है, उस बच्ची को रात में जला दिया जाता है मिट्टी तेल छिड़क के, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी बोले नहीं, चुपचाप रहे। लगातार इस देश के अंदर से जब से पूछ रहे हैं आपसे सवाल, सुनिए, स्कॉलरशिप खत बंद कर दी गई और आप कह रहे हैं नहीं, विशांता की बात नहीं है। मोदी जी से पूछे, मोदी जी से कोई विजय जी आपके पास आऊंगा कि भाई हाथरस में क्यों नहीं बोल रहे आप मणिपुर कब जाएंगे? जब आप संविधान को मानने वाले हैं तो संविधान आपको ये भी कहता है ना कि आपको तो बिठाया है, संसद में बिठाया है, तो आपको किस लिए बिठाया है? आप सिर्फ ये थोड़ी है कि आप नेहरू को गरियाएंगे, बाबा साहब को गरियाएंगे, और आज अचानक से बाबा साहब की याद आ रही है इनको। लगातार NFS करके आपने विश्वविद्यालयों में क्या हाल बना दिया है। आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। ये कह रहे जितने अम्बेडकर वॉल्यूम से इसको किसने छपने से रोका है। और लगातार आप देखेंगे कि जितने SC/ST के लिए वैकेंसीज आती है, कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं पद खाली पड़े हैं, भर दीजिए। और लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर किनको बिठाया जा रहा है? RSS के लोगों को बिठाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा NCRB की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सबसे ज्यादा क्राइम 2014 से लेकर 2024 में हुआ है। क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार रिपोर्ट भी पढ़ लेनी चाहिए? अरे भाई, आप इतना रील्स का शौक है, आपको रील्स देखने का इतना शौक है, तो आप देखिए ना, आप जाइए जनता के बीच में और पूछिए दलित लोगों से कि कितनी उनके पास सुविधाएं हो रही है। लेकिन देखिए, पैर धोएंगे ये, लेकिन उनके लिए काम नहीं करेंगे। सेप्टिक टैंक्स में आप देखिए कि सीवरेज में पैर धोएंगे, लेकिन उनके लिए काम नहीं करेंगे। विजय शर्मा जी, देखिए लक्ष्मण जी, ये बात तय हो गई। एक मिनट डॉक्टर टीना, आपने बोल लिया, आप ही की बात पे रिएक्शन ले रहा हूँ। पैर धोएंगे लेकिन उनके लिए काम नहीं करेंगे, टोकनिज्म करेंगे लेकिन उनके लिए गहराई से लॉन्ग टर्म स्टेप नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी, मेरी बात देखिए लक्ष्मण जी, मुझे बताइए कि उनके चुप कराइए, लक्ष्मण जी चुप कराइए इनको। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, लेकिन उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। ये सच्चाई है। दलितों को, ठीक है, दलितों के वोट एक मिनट डॉक्टर टीना जी, अब एक मिनट रुक जाइए। टीना जी दूसरे प्रवक्ता को बोलने दीजिए। विजय शर्मा जी, आप बोलिए। विजय शर्मा जी। लक्ष्मण जी, आपने पूछा इनसे का आप काम बताइए। बाबा साहब के लिए एक काम नहीं बता पाए। मणिपुर पहुंच गए, यूपी पहुंच गए, बॉम्बे पहुंच गए, एक काम नहीं। हमने छाती सीना चौड़ के बताया आपको, और अब फिर बता देता हूँ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में। टीना जी सुन लीजिए, टीना जी अच्छी बात नहीं है। चाय बेचने वाला, पता नहीं वो कहाँ चाय बेच रहे होते। कांग्रेस की देन है कि वो आज चाय बेचने वाला। एक मिनट डॉक्टर टीना जी, एक मिनट उनको विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तो मैंने विजय शर्मा जी को रोका था बीच में बोलने से। अब जब वो बोल रहे हैं तो आप भी मत बोलिए, अच्छी बात नहीं। प्रधानमंत्री बन गया और देखिए, आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एबॉलिश किया था, वो आज तो किस तरह से हमने उसको और ताकतवर तरीके से लेकर आए। टीना जी, एक मिनट टीना जी, आप शांत रहिए। एक मिनट टीना जी को शांत किया जाए। विजय शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST अभी पीछे एबॉलिश कर दिया था, तो हमने उसको और मजबूत तरीके से लाए। ये सारे देश के सामने है। अब आप में उसके बाद, अरे आप ये लक्ष्मण जी क्या है, इस तरह से डिबेट होती है क्या? अरे टीना जी को शांत, टीना जी एक मिनट शांत रहिए। टीना जी ऐसा करिए, जो सारी बातें विजय शर्मा जी कह रहे हैं, आप एक कागज पर लिख लीजिए। उन सारी बातों का एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको पूरा समय दूंगा। आप कागज पर लिखते जाइए जो सारी बातें कह रहे हैं विजय शर्मा जी, उसका जवाब आप दीजिएगा। आपको समय में दूंगा। विजय शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी देखिए, अब मैंने SC/ST का बता दिया कि हमने किस तरह से हम लाए। मैं बताता हूं, 1955 में बाबा साहब ने संसद में बोला था कि हमने सोचा था कि हम मंदिर में देवता लाएंगे, लेकिन ये मंदिर के अंदर राक्षस ले आए। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इनके सैम पित्रोदा जो अंकल हैं, इनकी जो मैडम सोनिया जी हैं, उनके भी मित्र हैं वो, राहुल गांधी जी के तो वो मेंटर है। उन्होंने क्या बोला था कि बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है उसमें, संविधान में।
वो तो जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान है। तो आपने क्या किया, कुछ समय के लिए उनको निकाल दिया, फिर ले आए उनको। तो ये है बात कि अब ये सुनो बात क्या करते हैं आप, इस तरह से डिबेट होती है। हालांकि विजय जी, विजय एक मिनट, डॉक्टर टीना जी एक मिनट, टीना जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, इनको बोलने दीजिए। विजय शर्मा जी, बस छोटी सी बात मैं रख दूं कि इतिहास को जब हम लोग कुरेदते हैं तो इतिहास दोनों तरफ कुरेदे जाते हैं। तो जो बात आपने कही कि कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया जो अंबेडकर विरोधी थे, तो कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि 12 दिसंबर 1949 को जब हिंदू कोड बिल शेप ले रहा था, तब आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए थे। इतिहास ये भी कहता है कि ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 में लिखा था कि भारत के नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। 11 जनवरी 1950 को ऑर्गेनाइजर की पत्रिका ने डॉक्टर अंबेडकर को लिलीपुट से तुलना की थी। ये भी तो स्वीकार करेंगे ना विजय शर्मा जी? देखिए लक्ष्मण जी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था उस टाइम, ठीक है ना, उस टाइम ये नहीं थी। अब हमारा आप एक तरफ आप काल्पनिक बातें करेंगे, एक तरफ हम जो कर रहे हैं आज की डेट में, आज के भारत में हमने करके। टीना जी एक मिनट रुक जाइए, टीना जी एक मिनट बोलने दीजिए। ये हमारे चैनल पे इस तरह की डिबेट नहीं होती है, तो अपनी बात, हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मैंने आपके हिस्से का सवाल तो मैंने ही पूछ लिया विजय शर्मा जी से, थोड़ा बोलने दीजिए उनको। हाँ, तो लक्ष्मण जी आप मुझे बताइए, आज तीर्थ स्थान जो बनाए गए हैं, जो इन्होंने रोड़े अटकाए थे मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा किस तरह से हमने उनको मऊ में जो है हमारी सरकार चली गई, इन्होंने फिर रोक दिया था, हमारी सरकार आई, फिर हमने डेवलप किया, हमने लंदन में भी मेमोरियल बनाया। क्या ये कम है क्या? ऐसी भाइयों को कितने मकान बना के दे रहे हैं, कितना राशन बांट रहे हैं हम, तो किस तरह के कार्य कर रहे हैं भाई। कार्य देखोगे ना आप, हमारे बाबा साहब का 14 अप्रैल का हमने अवकाश कर दिया ना घोषित, इन्होंने किया क्या? किस तरह से हमने उनके लिए कितने भवन बनाए, किस तरह के काम किए जमीन पे। हम पूछते हैं सेंट्रल हॉल में, आपने देखा होगा किस तरह से वहां तैल चित्र हमने बनाया, इन्होंने तो बाहर जहां पक्षी बीट करते थे, कोई सफाई भी नहीं करता था, वो ये काम करने का इन्होंने काम किया। स्वामी जयंती अशोक भारती जी, नहीं बनाई, जहां भाजपा इतने सारी उपलब्धियां गिना रही है, जो आपने देखा विजय शर्मा जी अपनी इतनी सारी उपलब्धियां बता रहे थे, तो अगर हम इनके बयान को थोड़ा सा दरकिनार भी कर दें, तो ये तो मानेंगे आप कि भाजपा ने काम किया वाकई बाबा अंबेडकर के विरासत को आगे बढ़ाने का? नहीं, विजय शर्मा जी की बात को यकीन कर लिया जाए तो पूरा देश का दलित है ना, हाथ पे हाथ धर के बैठा था, वो कुछ कर ही नहीं रहा था। उसने कभी ये मांग नहीं उठाया कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। अब जैसे विजय शर्मा जी की एक तो बहुत टॉपिकल अभी जो उन्होंने कहा है कि SC/ST एक्ट, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको थोड़ा करेक्ट करता हूँ, सुनिए मेरी बात। विजय शर्मा जी एक मिनट इनको बोल लेने दीजिए। विजय शर्मा जी एक मिनट इनको बोल लेने दीजिए, अशोक भारती जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। अशोक भारती जी, ठीक है, अशोक भारती जी अपनी बात रखिए। एक्ट के बारे में उन्होंने कहा जिसको सुप्रीम कोर्ट में इनके अटॉर्नी जनरल की वजह से डायलूट हुआ, उस जज को इन्होंने प्रमोट किया ट्राइब्यूनल में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, विजय शर्मा जी भूल गए हैं 2 अप्रैल का भारत बंद हमने ही किया था, उसके बाद 9 अगस्त का भारत बंद की भी कॉल थी, उससे पहले सरकार ने दबाव में आके उसको संविधान संशोधन किया। आप सरकार के रिकॉर्ड में देखिए। एक बात मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा है विजय शर्मा जी आप आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी आपके पास, आप अपनी बात रखते रहिए। भारती जी आप अपनी बात रखिए, अशोक भारती अपनी बात रखिए, विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं, आप मत रुकिए बीच में। बोलिए। तो दलित आंदोलन है, उसने, आपने संविधान कहा कि हमने संविधान दिवस डिक्लेयर कर दिया 26 नवंबर को। आपको पता है नए दौर 20 साल से अपनी स्थापना के दिवस से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता था और घोषित करने की मांग कर रहा था। मैं आपको एक एक चीज जो आपने कही है, जो आपने की है, आपने बड़ा काम किया, आपने उन मांगों को लागू कर दिया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं थी, वो RSS की मांग नहीं थी, वो दलित आंदोलन की मांग थी।
और मुझे लगता लेकिन है अशोक भारती जी, मैं अशोक उसको भी आ भारती रहा जी, मैं हूं। आपको बीच में यहाँ सर, पर मैं आ रहा हूं उस रोकूंगा। बात नहीं, पे। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा यहाँ पे। जी जी 20 साल से मांग चल रही थी, आपके संस्थान की मांग थी, दलितों की मांग थी, लेकिन उस मांग को पूरा तो किया भाजपा ने, और पूरा किया भाजपा ने तो भाजपा इसका क्रेडिट लेगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन ये 20 साल में तो कांग्रेस का भी शासनकाल था, उस टाइम पूरा मैं आ करने रहा में हूं क्या उस बात दिक्कत थी, या फिर मैं आ रहा हूं, कांग्रेस नहीं, कुछ और पूरा कर रही थी? इसको लेके मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल वक्त हो गया, हमारे पास ब्रेक लेना ही होगा, तो ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद तुरंत आऊंगा, तो फिर इन सारे मुद्दों सवालों का जवाब आप लोगों से लूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो आवाज अड्डा, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंबेडकर किसके हैं। हर कोई अपने अपने दावे कर रहे हैं, दावे में हर कोई अपना पक्ष दे रहा है। कांग्रेस ने अपने पक्ष गिनाई कि उन्होंने अंबेडकर के लिए क्या किया, भाजपा ने अपना पक्ष रखा कि उन्होंने अंबेडकर के लिए क्या किया। लेकिन जो सियासी उबाल चल पड़ा है अंबेडकर के नाम पे, गृह मंत्री के उस बयान पे, इसका फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, इसमें आपको क्या दिख रहा है? मैंने शुरू में ये सवाल लेके भाजपा के प्रवक्ता के पास भी गया था, उस वक्त आप जुड़े नहीं थे, लेकिन मैं ये सवाल फिर से आपके पास लाऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बयान पे हमला बोला, भाजपा पे विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला, तो भाजपा बिल्कुल बचाव की मुद्रा में उतर आई है और कहती है कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। अगर ये बवाल ऐसे ही चलता रहा, विपक्षी पार्टियां ऐसे ही सड़कों पर आंदोलन करने पर उतारू हो गई, तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इसका? मुझे तो इसके विपरीत दिखाई दे रहा है। अपने जीवन में जितनी राजनीति विपरीत दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इन सब से इसलिए लाभ होगा कि इस समय दलितों का, आप देखिए ना, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, केवल लोकसभा एक चुनाव में ना, भारतीय 2024 के चुनाव में वो भी आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। झूठे प्रचार के कारण कोई इस देश में ना संविधान खत्म कर सकता है, ना आरक्षण अभी खत्म कर सकता है। और संविधान में बदलाव मनुष्य की बनाई हुई पुस्तक है, उसमें हमेशा संशोधन की है, और बाबा साहब ने उसकी गुंजाइश बनाई हुई है। जिन लोगों ने अवधेश जी एक सेकंड रोक दूं, आप ही के पास आऊंगा। आपने कहा फायदा होगा, हाँ नहीं, मैं एक सवाल आपको काउंटर करने के लिए, एक सवाल मेरे मन में एक सवाल उठा कि बाबा साहब अंबेडकर के जो एक कोर सुझाव थे आरक्षण, उस आरक्षण का बयान देके भाजपा बिहार हार गई थी। उस आरक्षण पे इस तरह का भाजपा के शब्दों में कहें तो भ्रम फैलाया गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। फिर आप कह रहे हैं कि फायदा होगा? नहीं, 2024 एक अलग प्रकार का चुनाव था, उसकी पुनरावृत्ति न पहले हुई ना आगे होगी। 2015 का चुनाव केवल उसी का रहना है, ये भी कहना गलत है, वो अलग परिस्थिति थी, विश्लेषण करूंगा। और मोहन भागवत जी का भी जो देखेंगे, उसको मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा है, तो उन्होंने कहा है कि सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी समय समय पर काल नहीं, वो उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा और गृह मंत्री ने क्या कहा, वो तो मामला ही नहीं है। मामला तो यह कि नैरेटिव क्या बन रहा है। तो यहाँ तो नैरेटिव बन रहा है कि आपने बड़ी बुरी बातें कह दीजिए अंबेडकर के बारे में, और आप कह रहे हैं कि इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। डॉक्टर कर्मवीर कुछ बोलना चाहती हैं, टीना कर्मवीर, उनके पास आता हूं मैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। हाँ, ठीक है, टीना एक मिनट रुक जाइए, टीना एक मिनट रुक जाइए, अपनी बातें पूरी कर लेना चाहते हैं। हाँ, अवधेश जी पूरा करिए। टीना, हाँ देखिए, इसलिए टीना, अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस का विद्वेष पहले दिनों से था, उसके कारण थे गांधी जी। और कांग्रेस एक भी ऐसा अवसर नहीं बता सकती है जिसमें वो साबित करे कि अंबेडकर जी के प्रति लेकर हमने ये काम किया है। एक भी अवसर है ही नहीं। उनके अलग सोच थी कि हमको जगजीवन राम को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है। इसलिए दूसरी बातें कर रहा हूं जो अशोक जी दोनों लोग बोल रहे हैं, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, सुनिए, तो उन्होंने आरएसएस के एक प्रचारक, आऊंगा आपके पास टीना, आऊंगा टीना आपके पास आ रहा हूं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? जी देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन उनकी बात हो चुकी है साहब, अब हमें भी बोलने दीजिए।
हाँ टीना, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ी बात कही, मैं उसी का जवाब ढूंढ रहा हूँ, आपने दिया नहीं था पिछले सवाल का जवाब। ये करे कि एक कोई बात बता दे जो कांग्रेस जो बोले कि हमने अंबेडकर जी के लिए ये किया, आप पिछली बार भी नहीं बताई थी, आप बता, एक क्या दो चार तो होंगे आपके पास, बता दीजिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन क्या ये बाबा साहब जो मसीहा हैं, जो राष्ट्र निर्माता, उनका अपमान कर लेंगे और देश से अपमान सह लेगा? माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी। ये तो सच्चाई है और इससे भाग नहीं सकते हैं और लगातार ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि जो कहते हैं अपने आप को चाय बेचने वाला, भाई आपको तो जो कहते हैं मैं ओबीसी समाज का, मैं ओबीसी माँ का बेटा, अरे वो तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये कांग्रेस की देन है। सबसे बड़ा काम तो ये है कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं वो जो प्रधानमंत्री है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार आज चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे जितने लोग हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जितने जो पोजीशन पे आज बैठे हैं, आज जो एक नर्क में लोग जी रहे थे वो आज स्वर्ग की स्थिति देख रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। लगातार आप देखिए, शिक्षा में पढ़ाने का काम, लिखाई पढ़ाई का काम किसने किया? आज आप देखिए सरकारी स्कूल तो बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। और जिस तरीके से मैं बार बार कहूंगी कि जो शिक्षा का बजट है वो कम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय देख लीजिए, जितने पढ़े लिखे लोग, और हम बार बार कहते हैं, हमारे खड़गे जी बहुत सही कहते हैं कि अमित शाह और जो मोदी साहब जो पढ़ के आए हैं स्कूल कॉलेज, वो कांग्रेस की देन है, उसी में पढ़ लिख कर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इनको तो कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए। सुई नहीं बनती थी इस देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी की देन से आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं और ये जो विदेशों में यात्रा कर रहे हैं। मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा, लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी, उस पर मैं भाजपा के प्रवक्ता का मैं छोटा सा रिएक्शन। विजय शर्मा जी, डॉक्टर टीना करवीर कह रहे कि जिन स्कूलों में पढ़ के वो आए हैं वो तो कांग्रेस की देन है, धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद दीजिए। बीमार होकर मृत्यु देखिए विजय शर्मा जी, अंबेडकर ऐसा व्यक्ति थे कि नेहरू जी को राज्यसभा या लोकसभा में लाना ही चाहिए था जिताकर। कांग्रेस ने काम नहीं किया है और ये फैक्ट है कि क्या समस्या थी दोनों के बीच में। नहीं सुनिए, मैं नेहरू जी का बहुत सम्मान करता हूँ, आपको गलतफहमी है। मैं नेहरू जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अंबेडकर जी को लेकर के जो उनके मन में विद्वेष था, ये सच है। नेहरू जी का मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन जहां तक अंबेडकर जी का सवाल है, अंबेडकर जी को नापसंद करते थे। वो चाहते थे 1952 में वहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, जब 1954 में वो चुनाव लड़ रहे थे उनको जीत कर आने देते। कैसे बात कर रहे हैं आप? और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? आप व्हाट्सएप से पढ़कर मत आइए। नहीं, गांधी जी के कहने पर नहीं, गांधी जी ने कहा उनको। सुनिए, यही तो समस्या है। अरे भाई, नेहरू जी उसमें अकेले नहीं थे। अरे भाई, नेहरू जी इसीलिए आपके पेट में नहीं। ठीक है, ऐसा करते हैं अवधेश जी और टीना जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। भाजपा के पास जाता हूं तो दोनों लोग बोलने लग जाता, तो इसलिए भाजपा के पास जाने से पहले मैं एक बार सतीश प्रकाश जी के पास जाता हूं, फिर मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास आऊंगा। सतीश प्रकाश जी, इस बयान को देखा, हर कोई क्रेडिट ले रहा है, कांग्रेस भी बता रही कि जिस तरीके से दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़े के उत्थान के लिए जो काम कांग्रेस ने किया, और वो दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर के विरासत, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए किया गया। लेकिन कौन क्या नहीं किया, इस पे विवाद हो सकता है। लेकिन हम एक सवाल लेकर के गए थे अवधेश जी के पास, उन्होंने जवाब दिया कि इस पूरे विवाद से भाजपा को तो फायदा होने जा रहा है। मेरा सवाल यही कि अब आगे क्या, इसका नुकसान फायदा किसे होगा? सतीश जी। नहीं, देखिए, अवधेश जी ने जो बात की है कि बीजेपी फायदे में, और वो अवधेश जी ने वो फायदा नहीं गिनवाया, मैं आपको वो फायदा गिनवा देता हूं। देखिए, मेरी बात को आप इस जो सत्र से पहले इस देश में दलित मूवमेंट के नजरिए से अगर हम देखते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है, आरक्षण का वर्गीकरण। देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम बीजेपी के दलित सांसदों को बुला करके उनके सामने ये कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होने दूंगे, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस देश के दलितों का आरक्षण नहीं बंटने देंगे। और इस देश के दलितों में एक आस बढ़ी कि जो आगामी सत्र होगा, उस सत्र के दौरान कहीं ना कहीं सरकार ये जो आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ बिल लेकर के आएगी। और इस देश के तमाम दलित संगठनों ने, अशोक भारती जी भी इस बारे में बहुत सारी अच्छी तरीके से बताएंगे, तमाम देश के दलित संगठनों ने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी, तमाम जो बीजेपी के दलित सांसद हैं उनको चिट्ठी लिखी, और उनके ऊपर एक दबाव बनाया, उनको इस बात के लिए सहमत बनाया कि सरकार इस सत्र के दौरान आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ एक कहीं ना कहीं बिल लेकर के आए।
कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मामले को, इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके इस तरह की बयानबाजी की है। एक छोटी सी बात कहूंगा, बाबा साहब जी ने कांग्रेस के कैबिनेट से इस्तीफा दिया, लेकिन उसका नुकसान देखिए, उसका नुकसान इस देश की महिलाओं को इतना भारी हुआ। अगर बाई चांस हिंदू कोड बिल हो जाता तो भारत की महिला यूरोप से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव होती। देखिए, वो जो संपत्ति का अधिकार है वो कम से कम देश की आजादी के नहीं, आपने एक जो बात कही आपने सतीश जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर मैं जरा भाजपा का रिएक्शन ले लूं कि जो दलितों के आरक्षण को बांटने वाली जो बात थी, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर भाजपा ने इस मुद्दे को उछाला है। विजय शर्मा जी, देखिए सतीश जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपको भी पता है, सतीश जी को भी पता है, सबको पता है कि अभी जो सदन चल रहा है वो 20 तारीख तक का है। तो ये बातें बाबा साहब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अरे भाई, आप आरक्षण की बात करते हो, मोदी साहब ने छाती ठोक के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि बाबा साहब भी नीचे आ जाए तो संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक मिनट को बोलने दीजिए, एक मिनट को बोलने दीजिए, एक मिनट टीना जी, आपको बारी मिलती है, आपके बीच में कोई बोलता है क्या? आप बोलिए, एक मिनट आप बोलिए। नहीं, विजय जी बोलिए, टीना जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। नहीं, टीना जी नहीं बोलेंगी, आप बोलिए। टीना जी को मैं बोलता हूँ शांत रहने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। टीना जी आप थोड़े से शांत, यहाँ पास समय है, मैं आपके पास ठीक इनके बाद आता हूँ। एक मिनट। लक्ष्मण जी, मैंने 1.5 घंटे का भाषण एचएम साहब का, अमित शाह जी का सुना था। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने आईना दिखाया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की करनी और कथनी में फर्क है। जो हमारे यहाँ सदियों से एक कहावत चली आ रही है, जैसे हम कहते हैं, फिर ये क्या बात है? अरे ये महिला कहाँ से बैठा लिया आपने? इनको इतनी तहजीब नहीं है, कभी बोलते हैं। लक्ष्मण जी, इनका माइक डाउन करवाइए, इस तरह से मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। टीना जी, आपके पास आऊंगा। आप क्यों शो का समय खराब कर रही हैं? आऊंगा मैं आपके पास। जब आप बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। विजय शर्मा जी बिल्कुल नहीं। विजय शर्मा जी 15 सेकंड और बोलिए, फिर आगे चलूंगा। विजय शर्मा जी 15 सेकंड और बोलिए आप। हाँ, 15 सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, सदियों से कहावत है हमारे यहाँ पे, कि मुंह में राम बगल में छुरी। और जैसे कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, राम राम जपना पराया माल अपना। तो कांग्रेस का ये मुंह में अंबेडकर जी का नाम है, और बाकी अंबेडकर जी के, नेहरू से लेकर आज तक का मैंने सारा इतिहास आपको बता दिया, तथ्य के आधार पर बता दिया कि ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है। जिस तरह से मुस्लिमों का आरक्षण देना चाह रहे हैं, उससे किसका आरक्षण कम होगा? आपने जम्मू कश्मीर में 370 लगा। ठीक है, आपका 15 सेकंड पूरा हो चुका है। अशोक भारती जी के पास जाऊंगा, उससे पहले टीना कर्मी जी अपनी बात। हाँ ठीक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड और देता हूँ, 10 सेकंड और देता हूँ। टीना मैं आपके पास आ रहा हूँ, टीना आ रहा हूँ आपके पास। एसटी का आरक्षण छीना, वो किसका विरोधी है? किस तरह से आपने आपातकाल लगाया? वो बाबा साहब का वो नहीं है क्या? किस तरह से? ठीक है, आपकी बात रख ली गई है। विजय शर्मा जी, टीना कर्मीर आप बताइए, अपनी बात रखिए। आपके पास 1 मिनट है पूरा, बहुत बड़ा समय, बताइए आप। देखिए, ये मोदी जी ऐसे संविधान को चूमते हैं, और ये संविधान की ताकत है कि उनको संविधान को चूमना पड़ रहा है, और फिर वो संविधान के एक एक करके धीरे धीरे वो खत्म कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं बार बार कहूंगी कि सारी सरकारी संस्थाओं पे किसका कब्जा कर दिया? आरएसएस का कब्जा हो चुका है। और इस देश के अंदर लगातार जिस तरीके से अरे अध्यक्ष कौन है? एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किए गए? कौन बैठा हुआ था? कौन था? अध्यक्ष? आज तक आपने विवेक देबरॉय से माफी हो गई? कैसे वो 15 अगस्त पे लेख लिख देते हैं? 15 अगस्त पे कैसे लेख लिख देते हैं? जीवित नहीं है वो, लेकिन आपकी पत्रकार परिषद की अध्यक्ष है, माफी मांगनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री को। और आप डिबेट सिखा। अशोक भारती जी, 1 मिनट शांत हो जाए आप दोनों लोग शांत हो जाए। अशोक भारती जी, ऐसा है क्या कि सारी सरकारी संस्थाओं पे आरएसएस को लोगों को बैठाया जा रहा है और संविधान की मूल भावना की अवहेलना की जा रही है? अशोक भारती जी, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, कम से कम मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ। कि आप बात कर रहे थे कि एक लंबे समय से देश में लगातार सरकार का विस्तार हो रहा था, सरकारी सेवाओं का विस्तार हो रहा था, संस्थानों का विस्तार हो रहा था। लेकिन पिछले 10 साल में करीब 10 लाख नौकरियां कम हो गई। ये सरकार के डीओपीटी के आंकड़े, आप चाहे तो उसको तस्दीक कर सकते। तो मैं समझता हूं दलितों के रोजगार के जो अवसर है वो सुकड़ रहे हैं। दूसरी बात ये तो सबके सुकड़ गए ना।
अगर 10 हाँ लाख जी। नौकरी कम हो गई तो सबके सुकड़ गए। नहीं, दलितों के ज्यादा सुकड़ते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए निजी क्षेत्र खुला हुआ है, लेकिन निजी क्षेत्र में अच्छा, दलितों हाँ, की ठीक। एंट्री रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, आपकी तो आपके मैं दलित को समझता हूं माना कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी दलितों की बड़ी हितैषी है, और विजय शर्मा जी वायदा करें कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कराएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर तो नेशनलाइजेशन की बात करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे। विजय शर्मा जी आप वादा करिएगा, हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड बचा हुआ है। देखिए, 2 सवाल अशोक भारती रखा है। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे। जी जी अशोक जी, मैं टीवी के ऊपर वादा करता हूँ कि जितना हमने किया करेंगे। आप मुझे बताइए। अरे बात तो पूरी कर लेने दो। जी बोलिए 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 बोलिए। एक बात सुनिएगा, हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। हमारे पास समय खत्म हो रहा है। अशोक भारती जी, आप दोनों लोगों को रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं शो को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। समय से ज़्यादा हम लोग शो को आगे ले जा चुके हैं, जो काफ़ी दिलचस्प और रचनात्मक चर्चा आप लोगों के साथ हो रही थी। फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।